नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। द्वंद्वता और प्रतिद्वंद्विता राजनीति में कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगातार बहते और चलते रहते हैं। कोई राजनीतिक दल होता है, उसमें कई उम्मीदवार होते हैं, कई बातें सशक्त रूप से रखते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन पार्टी का उम्मीदवार बनाना और पार्टी के लिए उम्मीदवारी जताना एक अपने बड़े लवाज में, एक अपने बड़े कार्यकर्ताओं के साथ जब कोई शख्स लेकर शहर की गलियों में निकलता है, भरी बारिश में निकलता है, तो लोग ये मानने लगते हैं कि कहीं ना कहीं यह देवास के लिए एक नेतृत्व करेंगे। लेकिन पार्टी जो निर्णय लेती है वो सर्वमान्य होता है, सर्वोपरि होता है। इसी बीच देवास विधानसभा से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार माने जाने वाले, लेकिन पार्टी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है। लेकिन प्रवेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है देवास जिले की पांचों विधानसभा सीट के लिए। हम प्रवेश जी से जानते हैं, सबसे पहला हमारा एक सवाल है कि शहर के राजनीतिक लोगों में, आम लोगों में, सभी लोगों में एक चर्चा थी कि चुनाव के टिकट के बाद आप शायद इंदौर लौट जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तो नहीं था, न ही जनता में था। विरोधी तो निश्चित ही कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, ये भाजपा के लोगों ने कहा होगा। बट लेकिन जो हम कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है देवास के लोग, इनकी प्रगति और उन्नति। कोई भी एक टिकट, एक उम्मीदवारी हमारी जन सेवा का मापदंड नहीं हो सकता। तो मेरी तो खून की आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक देवास की सेवा को समर्पित है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ साल पहले जब माँ चामुंडा का बुलावा आया और मैं इस देवास की पावन धरती पर प्रणाम करने आया, और इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन देवास की जनता से जो मुझे मिला है, शायद मैं खून की आखिरी बूंद तक भी उस कर्ज को चुका नहीं पाऊंगा। तो मैं आखिरी सांस तक देवास की सेवा करता रहूंगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, उम्मीदवारी आती जाती रहेगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, पर मैं देवास के प्रति समर्पित हूं। कांग्रेस के 20 करोड़ कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता हूं जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, अपनी देवास के प्रति समर्पित है, अपनी जनता के प्रति समर्पित है, अपने प्रदेश के प्रति समर्पित है, अपने देश के लिए समर्पित। अच्छा, जैसे बताएं कि भाई साहब, प्रदीप चौधरी जी का जिस दिन टिकट हुआ उसके जस्ट एक दिन पहले वो आपके इसी ऑफिस में आए थे आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन एकाएक 5 दिन बाद लंबी बात खिंचा गई। उसके बाद उनका टिकट हुआ, तो कहीं ये इसका इफेक्ट जो है चुनाव में देखने को तो नहीं मिलेगा। हालांकि आपको समन्वयक बना दिया है जीत के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट क्या रहेगा, थोड़ा सा बताएं। नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गलतफहमियाँ हैं। जैसा मैंने बताया, ये रूढ़िवादी सोच अब बदलनी पड़ेगी। ये नया प्रदेश है और हम जैसे जो लोग आए हैं वो कोई बहुत छोटी सोच के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। मैं 20 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस ने मुझे कई तरीके की प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे जिम्मेदारियाँ दी हैं। मैंने कई बार संकट मोचन की भूमिका भी निभाई है, जिस तरीके से आला कमान ने मुझ पर भरोसा जताया है। और हम लोग, हमारी सरकार कैसे बने, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। निश्चित ही एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होना तो बहुत ज़रूरी है, और कांग्रेस ही एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ पे सब होता है। क्योंकि भाजपा में तो राजतंत्र है, वहाँ तो कोई और उम्मीदवार होता ही नहीं है। हमारे यहाँ हमारा जिलाध्यक्ष से लेके अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता तक उम्मीदवार है। आप अच्छा काम करिए, फिर आपकी उम्मीदवारी चुनी जाती है। बहुत अच्छी बात है कि आला कमान ने इस पर मुझसे राय ली, मुझसे राय शुमारी की, मुझसे डिस्कस किया, और मैंने भी प्रदीप चौधरी जी का नाम आगे बढ़ाया। आला कमान ने ये बात प्रदीप चौधरी जी को भी बोली कि भाई प्रवेश जी ने आपका नाम रिकमेंड किया है। क्योंकि मुझे लगता है, जब हम प्रदीप जी यहाँ बैठे हुए थे, प्रदीप मेरा भाई है छोटा, और जब तक उम्मीदवारी नहीं हुई थी एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन जब एक बार उम्मीदवार हमारा तय हो गया तो अभी सिर्फ प्रदीप चौधरी की जिम्मेदारी नहीं है इस चुनाव को जिताना, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, प्रवेश अग्रवाल की जिम्मेदारी है। क्योंकि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उस उम्मीदवारी को कर रहा है। तो जब मैं प्रदीप चौधरी जी ने मुझसे बोला कि भैया आपने मुझसे डबल मेहनत की है जी, मैंने प्रदीप भाई से कहा कि मैंने डबल मेहनत ज़रूर की होगी,
पर प्रदीप आप यहाँ पे पिछले 20 सालों से कार्यरत हैं। जितना अच्छा यहाँ की ज़मीन और चीज़ों को आप समझते हैं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तो इस तरह की बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पुराने रूढ़िवादी लोग हैं, जिस तरीके से कुछ दीमकें वो हर पार्टी में होती हैं, हमारे पार्टियों में भी हैं, तो वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि अब समय बदल रहा है, अब समय प्रगति का है। हमारा बेस्ट उम्मीदवार देवास से उतरा है और इस बार बहुत ही अच्छे अंतर से ऐतिहासिक जीत हम लोग करने वाले हैं। निश्चित ही मैं भी उसमें तन मन धन से प्रदीप भाई के साथ हूँ और हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी हो, वो उनके साथ है और उसकी जिम्मेदारी है उनको जिताना। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि मैंने कई जगह संकट मोचन की एक भूमिका निभाई है, तो प्रवेश प्रदीप का दोनों का एक साथ जाना, क्या बागी और जो कांग्रेस को जो इफेक्टेड जो साथ रहते हैं लेकिन भीतरघात करते हैं, तो क्या ये जोड़ी एक इस भीतरघात को या बागियों की इस जो बेला जो चली है उसको देवास में एक जीत के सेहरे के रूप में ले जाएगी? बिल्कुल ले जाएगी। देखिए, बात सिर्फ देवास की नहीं है। अब जो कमलनाथ जी का नेतृत्व है, ऐसा महान नेतृत्व हम लोगों को मिला है। देखिए, भाजपा में तो चेहरा ही नहीं है और जहाँ पर शिवराज सिंह जी दिख रहे हैं वहाँ पर जगह जगह विरोध है। बट आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में अभी किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है, बहुत ही सकारात्मक माहौल है। हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये सभी को पता है और कहीं पे भी गुटबाजी नहीं है। जब हमारा कैंडिडेट एक बार फाइनल हो गया तो पूरी कांग्रेस एकजुट है और उनके लिए काम करेगी। किसी भी तरीके के बागी, गुटबाजी या जो भी भितरघात करते हैं, उनकी खुद की रिपोर्ट मैं भी साहब को देने वाला हूं और साहब ने ऐसे बहुत सारे लोग हर जगह रखे हुए हैं, हर विधानसभा में रखे हुए हैं, एक भी भितरघात करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं। ये थे हमारे साथ प्रवेश अग्रवाल जी, जिन्होंने भीतरघात और पार्टी को किस तरह से मजबूती दी जाए और कांग्रेस उम्मीदवारों को किस तरह से मजबूती दी जाए, इस पर उन्होंने प्रदेश लेवल से लेकर देवास तक की बात रखी है।